दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको भिन्न का चारों टाइप सिखा दूंगा। मतलब ये जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, बिल्कुल जीरो लेवल से सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक एक करके सबको समझ लेंगे। ठीक है, देखिए जब डिफरेंट नंबर एग्जांपल लिए जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अधिकांश देखा गया या फिर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जब एक ही एग्जांपल को आपको सारे वेरिएबल सारे टाइप्स में कराया जाए तो आपको अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये लिया है। ठीक है, बस सेम नंबर लिया है और उसको जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जीरो लेवल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है जोड़। ठीक है, देखिए भिन्न का जोड़ करना कैसे है, बहुत आसान है। देखो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को हर। ठीक है, तो जब नीचे का जो हर होता है सेम नहीं हो, जैसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेके हमें इन्हें सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं बहुत बार बता रखा है, जैसे 5 और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2 के पाड़े से 3 बार में ठीक 5 उतर जाएगा, फिर 3 के पाड़े में 1 बार में 5 उतर जाएगा, फिर 5 के पाड़े से 1 बार में। ठीक है, और ये 1 तो चल ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 2 3 6 और 6 5 30। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 30। 30 क्या है, इन दोनों का सामान्य नंबर होगा, मतलब ये 6 30 को काट देगा और 5 भी 30 को काट देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी एलसीएम की वैल्यू आई 30। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या करना है, यहीं पे ज़्यादातर दिक्कत होता है, ध्यान से सुनना। अब इस साइड का जो ये नंबर है, ठीक है, 6 का 30 में भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 5 को उसकी इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, 5 दूनी के 10, प्लस का साइन है प्लस का साइन रखो। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पे की हो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। 5 का भाग दो 30 में, कितनी बार भाग जाएगा 6 बार, और 6 को इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, याद कि 6 3 18। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में 30। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा एडिशन। तो आपका एडिशन तो पूरा हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। एडिशन बहुत आसान था। ठीक है, वही तरीका यहाँ पे भी करना है। नंबर्स नीचे के सेम नहीं है तो इनको सेम बनाएंगे। ठीक है, कैसे, एलसीएम लेके। तो 5 और 6 का मैंने एलसीएम दिखाया था आपको लेकर, बहुत आसान था एलसीएम लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 30, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब 6 को 5 से भाग दूंगा सॉरी 6 को, ये जो 30 है ना इसको 6 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो। वही तरीका यहाँ पे जो चल रहा था वहाँ पे भी यही चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। अब 5 का भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, और 6 को इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 6 3 18। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये बच जाएगा आपका 8 अपॉन में 30। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा वेट करो, क्या, अब यहाँ पे साइन आपको देखो, जब एडिशन होता है तो वो बात अलग होती है, क्योंकि उसमें बस जोड़ना होता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो नंबर कटते हैं आपके साइन में, कि यहाँ पे साइन कौन सा लगाओगे, तो ध्यान से सुन लो। दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन मान्य होता है, और साइन किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है। यानी कि 18 का साइन माइनस है और 10 का साइन प्लस है। प्लस लिखा नहीं जाता लेकिन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन, 18। 18 का साइन क्या है, माइनस, तो जो बड़ा है उसी का साइन मान्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जोड़ घटाना ही कठिन है, गुणा भाग तो बहुत आसान है। अब देखो क्या करना है, बस पहाड़े पढ़ने और काम खत्म। गुणा में क्या करना है, सामने वाली संख्या का सामने में गुणा कर दो, सामने वाली संख्या का सामने में गुणा कर दो। यानी कि 2 का गुणा 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा 30, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो गुणा तो बहुत आसान था। अब भाग भी बहुत आसान है, बस एक चीज़ करना है आपको। अब भाग को आपको गुणा में बदल देना है। अब गुणा में बदलोगे कैसे, देखो जैसे प्लस का उल्टा माइनस कर सकते हैं, माइनस का उल्टा प्लस कर सकते हैं, उसी तरह से गुणा का भाग कर सकते हैं, भाग का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साइन को मैं पलटूंगा। ठीक है, जब मैं इस साइन को पलटूंगा तो इन दोनों फ्रैक्शन में से कोई एक फ्रैक्शन जो है वो बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब जैसे मान लो कि मैं इसको स्टेबल रखता हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार रखा, साइन पलट दिया, अब ये गुणा हो गया। इसका मतलब क्या है, अब मैं ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर नीचे कर दूंगा, यानी कि 5 ऊपर कर दूंगा 3 नीचे कर दूंगा। ठीक, अब आ गया आपका गुणा जैसा, अब आराम से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग फ्रैक्शन का। तो कल से हम नई चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।